अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। हम बेसिकली मैथमेटिकल मेथड की आउटलाइन कवर कर रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, जो कि एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है। लेक्चर नंबर 2 है, हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में भी हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में इन डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ओ का मतलब बेसिकली ऑर्डिनरी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ऑर्डिनरी, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन देखते हैं। अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। स्टेप नंबर 1 है इसका, पॉइंट 1 है the dependent variable y and its derivative are all of degree 1। क्या मतलब अब इस बात का कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंड कर रहा है y, और उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऐसे dy ओवर dx मीन्स किसी भी इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से हो सकता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव और ऑल ऑफ डिग्री 1, मतलब कि डिग्री वैसे तो हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, फिर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि डिग्री क्या है। कि जो ये डेरिवेटिव है इसकी पावर को क्या होना चाहिए, 1। मीन्स यहाँ पे बोला गया कि डिग्री 1, इसकी जो पावर है वो डिग्री कहलाती है, और यहाँ पे y की भी जो पावर है वो डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका जो डेरिवेटिव होगा उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि y की भी पावर 1 होनी चाहिए और इसके डेरिवेटिव की भी पावर 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है नो प्रोडक्ट ऑफ y और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर। कि जो y है उसका प्रोडक्ट नहीं आएगा, किसके साथ नहीं आएगा, उसके डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, मीन्स इस फॉर्म में नहीं हो सकता y कभी भी, y dy ओवर dx। ठीक है, मतलब y और उसका जो डेरिवेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कभी भी अपीयर नहीं होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। थर्ड स्टेप है नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव अपीयर। अब कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर आप सिंपल वर्डिंग में देखें तो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हो सकता है cos, साइन, tan एंड सो ऑन, इनके जो इनवर्स है, मीन्स जो cos, सिकेंट, कोसिकेंट, कॉट। ठीक है, कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y के और इट्स डेरिवेटिव अपीयर, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव अपीयर, मीन्स के यहाँ पर जैसे हो गया साइन ऑफ y और कोस ऑफ y, या फिर इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको अपीयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब 3 स्टेप में हमने पढ़े हैं कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, सेकंड, उसमें जो y है मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है उनका प्रोडक्ट मौजूद ना हो। थर्ड स्टेप कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल के वो एग्जिस्ट ना कर रहे हों। तो ऐसी जो इक्वेशन है वो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मीन्स जिसमें सबसे पहले अगर आपने देखना है कि ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने इन 3 स्टेप्स को देखना है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो y है और उसका डेरिवेटिव है उनकी डिग्री 1 1 है, ओके हो गया। सेकंड स्टेप देख लीजिएगा कि उसमें जो y है और उसका जो डेरिवेटिव है उनका प्रोडक्ट नहीं आ रहा, ओके हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिएगा कि उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो y के साथ नहीं आ रहे, मीन्स y के वो नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जनरल फॉर्म क्या है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इक्वल्स टू q ऑफ x। कि जो dy ओवर dx है प्लस पी एक्स वाई इक्वल होना चाहिए q ऑफ x के। यहाँ पे p और जो q है वो फंक्शन होते हैं x के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप जो हमने फर्स्ट इसकी कंडीशन पढ़ी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए।
तो क्या यहाँ पर जो y है और जो डेरिवेटिव है y का उनकी डिग्री 1 है, बिकॉज यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 है और इसकी पावर भी क्या है 1, मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड है कि जो y और उसका जो डेरिवेटिव है उसका उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कहीं पे भी y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है। ओके, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। थर्ड है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना y का वो अपीयर नहीं होना चाहिए और उसके डेरिवेटिव का भी अपीयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जनरल फॉर्म है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इसी फॉर्म में होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा। अब हम नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि a non-linear ordinary differential equation is one which is not linear। जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर कहलाएगी। मीन्स कोई एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो लीनियर की 3 कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो नॉन लीनियर कहलाएगी। अब एग्जाम्पल इसके गिवन है, यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में कि y का डबल डेरिवेटिव है x की रिस्पेक्ट से प्लस 5 y का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लीनियर की फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी, वो कह रही थी कि जो y है और उसका जो डेरिवेटिव है इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें अगर तो y की डिग्री क्या है, y की डिग्री तो 2 है, मीन्स y की पावर 2 है। तो इट्स मीन्स कि ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट जो कंडीशन है उसको ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नॉन लीनियर है, ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर y का डबल डेरिवेटिव है x की रिस्पेक्ट से प्लस साइन y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ओके एग्जिस्ट कर रहा है प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर लीनियर की फर्स्ट कंडीशन देखें तो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जो y है और उसका जो डेरिवेटिव है उनकी जो डिग्री है वो तो 1 है, और जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी इस फॉर्म में नहीं आ रहा y dy ओवर dx, मीन्स कहीं पे भी ये चीज़ नहीं बन रही कि y और उसका जो डेरिवेटिव है उनका प्रोडक्ट आ रहा हो। अब थर्ड कंडीशन थी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, मीन्स इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बट इस इक्वेशन में साइन y गिवन है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ गया y। तो फिर यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है लीनियर की वो होल्ड नहीं कर पा रही, तो इट्स मीन्स कि ये क्या है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी नॉन लीनियर की। यहाँ पे लिख दिया एक नोट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट बी अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को। सो अब देखते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। डेफिनेशन है अ डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता है कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन विच एवरी टर्म इन इक्वेशन कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड होमोजीनियस। कहता है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हर टर्म में, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल हो और या फिर उसका एक डेरिवेटिव ज़रूर होना चाहिए, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में हम देखते हैं, कोई एक ऐसी इक्वेशन है हमारे पास जिसकी हर टर्म में या तो डिपेंडेंट वेरिएबल y आर, मीन्स अगर लेट किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो हम कहेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म के साथ या तो y आ रहा है या फिर उसका जो डेरिवेटिव है वो आ रहा हो, तो वो होमोजीनियस कहलाएगी, अदरवाइज वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन अदरवाइज इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। अब हम एग्जांपल देखेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इसके इस एग्जांपल से हमें अच्छी समझ आ जाएगी। अब एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स है हमारे पास, तो सबसे पहले होमोजीनियस के एग्जांपल है। होमोजीनियस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास हर टर्म है इक्वेशन की उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो और उसका डेरिवेटिव ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव हम इन्वॉल्व हो रहा है, डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी टर्म का। सो यहाँ पर देखें
वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हर टर्म में या तो y है या फिर उसका डेरिवेटिव है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है y का, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का, यहाँ पे भी डेरिवेटिव आ रहा है और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इटसेल्फ खुद आ चुका है। तो फिर ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस होगी। सेकंड देखें, यहाँ पे क्या है, पार्शियल z अवर पार्शियल x मीन z का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है x की रिस्पेक्ट से इक्वल्स टू z प्लस z का पार्शियल डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे वो इटसेल्फ खुद आ रहा है और यहाँ पर देखें यहाँ पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट्स मीन्स ये भी होमोजीनियस है। होमोजीनियस की डेफिनेशन दोबारा देख लें कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हर टर्म में, ठीक है, जिसकी हर टर्म में या तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद आ जाए या फिर उसका डेरिवेटिव आ रहा हो, तो वो होमोजीनियस कहलाती है। अब नॉन होमोजीनियस को देखें, इससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि हम अगर लेट करें कि यहाँ पर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो y है, ठीक है, y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव है इक्वल्स टू, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पर y है ना उसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे +5 आ गया, मीन्स ना 5 के साथ कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका डेरिवेटिव है। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो देखें, यहाँ पर भी देखें, ये अगर हम लेट करें, ये हमारे पास जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, बट यहाँ पर जो है वो ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ आ रहा है ना उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये जो है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।